श्रेष्ठा योजना 2026-27 के एडमिशन गाइडलाइंस के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। अक्सर गवर्नमेंट के ऑफिशियल दस्तावेज देखने में काफी जटिल और बोरिंग लगते हैं, है ना? लेकिन आज हम उन सभी जटिलताओं को दूर करके एक बहुत ही स्पष्ट और सीधे काम में आने वाली चेकलिस्ट तैयार करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट्स इस स्कीम के तहत एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी लिटरली एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, एडमिशन का शेड्यूल समझना। दूसरा, जरूरी कागजी कार्रवाई तैयार रखना। और तीसरा, अपने लॉगिन और क्रेडेंशियल्स की सुरक्षा। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, शेड्यूल। देखते हैं कि असली टाइमलाइन क्या है। ये एडमिशन का ऑफिशियल शेड्यूल है और इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है ना, वो ये कि रजिस्ट्रेशन क्लोज होने और स्कूल में जाकर रिपोर्ट करने के बीच का समय बहुत ही कम रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए कैंडिडेट्स को पहले से ही पूरी तरह अलर्ट और रेडी रहना होगा। चलिए राउंड 1 को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रजिस्ट्रेशन ठीक 12 मई को रात 11:59 यानी 23:59 IST पर बिल्कुल सटीक रूप से बंद हो जाएंगे। कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। इसके तुरंत बाद 14 मई को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और फिर आता है सबसे अहम कदम। 15 से 20 मई के बीच जो भी स्कूल अलॉट हुआ है, वहां जाकर फिजिकली रिपोर्ट करना। ये विंडो काफी छोटी है, इसलिए स्पीड बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। सिस्टम में छात्रों के लिए एक दूसरा मौका भी बनाया गया है। अगर किसी कारणवश राउंड 1 मिस हो जाता है, तो राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन 22 मई से शुरू होकर 27 मई की रात 23:55 IST तक चलेंगे। इसका रिजल्ट 29 मई को आ जाएगा और फिर फिजिकल रिपोर्टिंग की प्रक्रिया 30 मई से शुरू होकर 3 जून को समाप्त हो जाएगी। एकदम टाइट और वेल ऑर्गेनाइज्ड शेड्यूल है ना? ये एंश्योर करता है कि पूरी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़े। ओके, अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, कागजी कार्रवाई। स्कूल अलॉट होने के बाद आखिर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? ऑफिशियल गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हैं। जैसे ही किसी छात्र को स्कूल मिलता है, उन्हें अपने वर्तमान स्कूल से 3 बेहद जरूरी चीजें अरेंज करनी ही होंगी। नंबर 1, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC। नंबर 2, पिछली कक्षा की मार्कशीट। और नंबर 3, एक बहुत ही स्पेशल चीज जिसे PEN नंबर कहते हैं। इन तीनों के बिना एडमिशन प्रक्रिया किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ सकती। अब ये पेन आखिर है क्या? पेन का फुल फॉर्म है परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी स्थायी शिक्षा संख्या। आज के एजुकेशन सिस्टम में ये एक छात्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पहचान बन चुका है। इस पेन नंबर के बारे में कुछ फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। ये हमेशा एग्जैक्टली 11 अंकों का होता है और इसकी शुरुआत हमेशा 20 से होती है। एक और जरूरी बात, ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे ऑनलाइन खुद जनरेट किया जा सके। ये ऑफिशियली UDICE+ सिस्टम के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए ये उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे समय रहते अपने मौजूदा स्कूल से संपर्क करके अपना पेन नंबर जरूर प्राप्त कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेक्शन पर, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। ऑफिशियल पोर्टल की ये चेतावनी काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान लॉगिन डिटेल्स को सुरक्षित रखने पर बहुत ज्यादा जोर देती है। ये सिर्फ एक आम सी सलाह नहीं है, बल्कि सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। डायरेक्टिव की लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रेट और क्लियर है। श्रेष्ठा योजना में भाग लेने वाले किसी भी स्कूल को ये इजाजत नहीं है कि वो उम्मीदवारों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स बदलें या उनकी तरफ से चॉइस फिलिंग करें। जीरो टॉलरेंस। ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि एडमिशन का पूरा कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर पूरी तरह से छात्रों और उनके परिवारों के हाथों में ही रहे। इसी वजह से सभी उम्मीदवारों को भी बहुत स्ट्रांगली ये एडवाइस दी जाती है कि वे अपने लॉगिन डिटेल्स पूरी तरह से प्राइवेट रखें। पासवर्ड या ID किसी के भी साथ शेयर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग में चॉइस भरते समय थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। याद रखें, जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ऑफिशियल ऑर्डर्स में ये भी क्लियर कट वार्निंग दी गई है कि इस संबंध में किसी भी स्कूल द्वारा किए गए रूल वायलेशन या किसी भी गलत काम को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। अगर कोई संस्थान इन निर्देशों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये साफ दिखाता है कि ये स्कीम निष्पक्षता को लेकर कितनी सीरियस है।
लेकिन हाँ, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी माता-पिता या छात्र को कोई शिकायत होती है, तो क्या करें? ऐसे केसेस के लिए ऑफिशियली ये निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत SHSTRA के डायरेक्टर से संपर्क करें। आप इस फ़ोन नंबर 9650834358 पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या अपनी शिकायत इन 2 ऑफिशियल ईमेल एड्रेस mkmeena.educall@nic.in या soscd3-dosj@government.in पर लिखकर भेज सकते हैं। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक आखिरी थॉट के साथ छोड़ते हैं। सोचिए, इतने सख्त और तेज शेड्यूल, पीएन जैसे हमेशा ट्रैक किए जाने वाले आईडी और हाईली सिक्योर लॉगिन प्रोटोकॉल्स, आखिर कैसे ये सब एक साथ मिलकर ये गारंटी देते हैं कि सभी लक्षित छात्रों को शिक्षा तक समान, सुरक्षित और निष्पक्ष पहुंच मिले? ये महज एक एडमिशन प्रोसेस नहीं है, ये इक्वालिटी का एक बहुत मजबूत ढांचा है जो ये सुनिश्चित करता है कि योग्य उम्मीदवार बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंचे। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से SHRSTA एडमिशन का पूरा प्रोसेस अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर हो गया होगा।